लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, जिस बच्चे का फीवर और खांसी और पेट का दर्द हमें सोने नहीं देता था, लेकिन कयामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं। अय अल्लाह मेरे बेटे को ले ले। लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले। अय अल्लाह मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वह साहिबती वो बनी, एक रात जिस औरत के बिना नहीं रह पाते, आय अल्लाह मेरी बीवी ले ले और जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले। वाखी, ये मेरा भाई है, इसका बाप मेरा बाप एक है, इसकी माँ मेरी माँ एक है, इसकी रगों में मेरे बाप का मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी मेरे बाप माँ का खून दौड़ रहा है। भाई भाई के लिए जान देने को कुर्बान होता है दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन वो भाई कहेगा अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको जहन्नम के अंदर फेंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको डाल दे, मुझे छोड़ दे। और आगे वाला जुमला, वो फसीलती हिल्लती तुवी, अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये मेरे चचा, ये मेरे बाबा, ये मेरे काका, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा, अय अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा खानदान तू ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, उसे निजात दे दे, उसे बख्श दे, उसको जन्नत में डाल दे, सबको जहन्नम में फेंक दे। कितना बड़ा स्काई लैब है ये, एक हल्का सा स्काई लैब 80 टन का, अमेरिका और इंग्लैंड, बर्तानिया, मिस्र, जापान और फ्रांस, इजराइल, अरब, यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सबकी नींद उड़ा रहा है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जहन्नम का अजाब कहीं हमारे सर पे ना आ जाए? कभी आपने सोचा है कहीं हम ही को जहन्नम का अजाब ना मिले, कहीं मिल जाए? हम तसव्वुर करें कि कहाँ हैं हम। फिक्र की हमने? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आई ईमानो वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। कितने लोग हैं जो अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। दुनिया की तगोदो में और चाहत में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें मिलेगा उतना ही जितना हमारी किस्मत के अंदर है। हम उससे ज्यादा नहीं पा सकते हैं, नहीं मिल सकता है हमें उससे ज्यादा, हम पा ही नहीं सकते हैं। यहां इंसानों की हालत यह है, आपको 20 साल पुराना एक वाकया सुनाऊं। हमारे इलाके में नॉर्थ यूपी के अंदर, नॉर्थ शिमाली यूपी में, नॉर्थ यूपी में उसके मशरिकी हिस्से में, यानी उसके ईस्ट के एरिए में, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिए में आज से 20 साल पहले एक सैलाब आया था। आज से 20 साल पहले पानी का एक सैलाब आया था। वो सैलाब इतना खतरनाक था, वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी, जरा गौर से सुनना इधर। ये सब हम जहन्नम की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। अभी मालिक यौमिद्दीन ही की तरफ हम चल रहे हैं। अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं आया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का नंबर नहीं आया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का नंबर नहीं आया। अभी मालिक यौमिद्दीन के ऊपर भी अगर हम से बुलवाया जाए तो इसी जगह पर जलसा कराया जाए और रोज़ाना 2-2 घंटे की तक़रीर कराई जाए, तो हम जैसे लोग सिर्फ मालिक यौमिद्दीन के ऊपर 3 महीने बोल सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं। हम जैसे कम इल्म और कम पढ़े लिखे लोग 3 महीना जब इसी पर बोल सकते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा काबिल और पढ़े लिखे उलमा है वो कितना ज़्यादा बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा, इधर आप अपना दिमाग लगाइए, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया के अंदर पानी का एक सैलाब आता है और वो सैलाब इतना खतरनाक था कि कई लोगों को बहा कर ले गया, कई बच्चों को उसने पानी में गर्क कर दिया,
मवेशी पानी में बह गए, जितने चार पैर वाले जानवर थे, भेड़ बकरियां भैंसे गाय, पानी में बह गए और मारे गए। कुछ लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी में फंस गए हैं। ऐसे मंजर को देखे और जब सैलाब थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए जब सैलाब रुका तो मंजर इतना भयानक था, उस गांव का, बस्ती का मंजर इतना भयानक था कि उस भयानक मंजर को लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। ये घर कितना मजबूत था लेकिन आज ढह गया। ये कितना अमीर आदमी था आज उसका माल बह गया। कुछ लोग हैं जो सैलाब में फंसे हुए हैं, अपने माल को और अपने बच्चों को अपने समेटे हुए हैं, लेकिन कश्तियां नहीं है, नाव नहीं है, निकल नहीं सकते हैं। इस भयानक मंजर पर एक आदमी की नजर पड़ती है कि पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ एक पेड़ है, एक दरख्त है जो आधे से ज्यादा डूब गया है पानी के अंदर। लेकिन जब उसने डूबे हुए उस पेड़ पर नजर डाली तो उसकी एक ब्रांच पर, उस पेड़ के एक टहनी से लगा हुआ एक मजबूत टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है, और जिस डाल पर आदमी बैठा हुआ है उसी डाल के ऊपर एक खतरनाक और जहरीला सांप भी मौजूद है। सैलाब इतना खतरनाक था, सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है, और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। वो जानता है कि नीचे पानी है, अगर ये आदमी गिरा तो ये मरेगा, और सांप भी जानता है कि अगर हम गिरे तो हम मरेंगे। इस मंजर को देखकर इंसान न सांप को मार रहा है, न सांप इंसान को मार रहा है। कुछ लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि सैलाब इतना भयंकर, इतना खतरनाक, और इस मंजर को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मंजर पर जहां सांप भी इंसान को डसने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां ऐसे दुनिया परस्त और दुनिया तलब लोग और कुत्ते के जानवरों जैसी सिफत रखने वाले लोग ऐसे भी थे, जहां आए और इन लोगों से कहने लगे कि तुम सैलाब में फंसे हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम इनकी हिफाजत कर लेंगे, और जब तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो हम तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। और इन भोले भाले मुसीबत में फंसे हुए लोगों ने अपना सामान, अपना सोना चांदी जो बचा सके थे, उन्होंने इन लोगों के हवाले कर दिया, और ये रफू चक्कर हो गए, लेकर भाग गए। गौर कीजिए, उन मजबूर लोगों की मजबूरी का भी फायदा इन लोगों ने उठाया। जहां एक सांप इंसान को डसने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और जहां एक इंसान सांप को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहां ये इंसान कितना गिर चुका है। वहां ये दुनिया तलब इंसान और दुनिया परस्त इंसान, नाजायज माल को कमाने वाला और दुनिया की मोहब्बत को रंगने वाला ये इंसान कितना नालायक और कितना बड़ा कमीना है, जो ऐसे मौके पर भी मजबूर लोगों की मजबूरी को ना समझ सका और उनका माल लेकर फरार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा मफाद परस्त हो चुका है। ये सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है। सांप अपने जहर से इंसान को डसना छोड़ रहा है, लेकिन ये कमीना इंसान अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है। ये सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि इंसान कितना गिर चुका है कि एक मौके पर सांप भी इंसान को काटने की जरूरत नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है, और ऐसे मौके पर भी उसका पैसा छीनकर, उसकी दौलत लेकर ये भाग जाते हैं, ये कहकर कि अभी तुम मुसीबत में हो, हमारे हवाले कर दो, जब तुम्हारे मुसीबतों के दिन खत्म होंगे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। और उसके बाद उनका पता नहीं चलता। इस दुनिया की दौलत ने हमें इतना हमें बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कुत्ता सिफत इंसान बना दिया।
इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से तमाम लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि नबी कह रहे हैं, जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, वैसे ही दुनिया, सारी की सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। आप देख लीजिए, ये टूटना ही तो है, ये टूटना ही तो है। पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी उसी के मुकाबिल, गैस सिलेंडर की कीमत, सरसों के तेल की कीमत, ये सारी कीमतों को आप एक तरफ रखिए, लेकिन इसके बावजूद हम परेशानियां उठा लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। ये क्या है? तसल्लुत देखिए, वो जहर घोलने में कामयाब हो गए और सबको एक प्लेटफार्म पर ले आए। हम यही ढूंढते रहे कि हमारा कौन है, हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है, हमें हक कौन दिला रहा है। तुम हक की बात कर रहे हो, अपना वजूद बचाने की फिक्र करो। अब तो हम इसी में अभी पड़े हुए हैं। और किसी चैनल वाले ने हमारा इंटरव्यू लिया, कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जर्जी साहब, क्या बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद कर रही है? मैंने कहा नहीं, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद कर ही नहीं सकती। ये आप गलत सोचते हो कि बीजेपी आ जाएगी हमें बर्बाद कर देगी। नहीं, जिस दिन बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करेगी, उस दिन बीजेपी खुद बर्बाद हो जाएगी। यह सोचो, बीजेपी कभी मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि जब मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तो फिर वो किसके नाम पर हुकूमत करेगी? वो मुसलमानों को बाकी रखेगी, वो मुसलमानों को बचाएगी, वो मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि इन्हीं को रुस्वा करके, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करके उसको हुकूमत चलाना है। वो मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी। मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद फिर वो हुकूमत किस पे करेगी? उसको हुकूमत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों को बाकी रखना जरूरी है। इसलिए आप ये तसव्वुर मत करिए कि हमें बीजेपी बर्बाद कर देगी। नहीं, परेशान करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। परेशान करेगी, हवा खड़ा करके तुम्हें इंडिया से निकाला जाएगा, NRC CAA आएगा, ये सिर्फ हवा खड़ा करके आपको परेशान करेगी। देखा नहीं आपने, जितना ही लोगों ने गाय के नाम पर हमको बर्बाद किया, बदनाम किया, गाय 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 गाय। लेकिन आज गूगल पे डालिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गाय के गोश्त का व्यापारी कौन और गाय को काटने वाला कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं, बल्कि एक बीजेपी के नेता का नाम आएगा। ये सिर्फ हमें बदनाम करते हैं, गाय गाय गाय। अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि लो पियो गाय का पेशाब और खाओ गाय का गोबर। ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि तुम मुसलमानों से गाय 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 करते हो। पढ़ो, अभी हमारे यहाँ एक इलाके में मोदी जी ने क्या कहा था, जो पशु दूध नहीं देते यानी बैल, वो उनकी के गोबर को भी इतना कीमती बना देंगे कि लोग उसको सड़क पे पड़ा होगा तो उठा के अपने घर ले जाएंगे, उससे भी पैसा आएगा। मशीन, पता नहीं रात में सपने में कौन बताता है हमारे देश के चौकीदार को, गोबर से भी पैसा आएगा। हम 5 साल इंतजार करेंगे कैसे आता, देखेंगे। तो ये हालत है हमारी, टूट पड़ेंगे सारे लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बेकार। जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले जाती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका। और ये चीज़ हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है।
ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें, बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी माँ, बहन, बेटियां कल क़यामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाएं? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये कहाँ फरमाया कि ऐसा क्यों? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई है। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है। हमारे और आपके गांव में एक बैल मरा पड़ा है, एक बैल मर गया है। सुनिए एक मिसाल, एक बैल मर गया है और उस मरे हुए बैल के पास एक कुत्ता आया है और उस मरे हुए बैल का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरे कुत्तों को लगी, दूसरे कुत्ते भी उस मरे हुए बैल का गोश्त खाने आ रहे हैं। लेकिन ये कुत्ता जिसने सबसे पहले इस बैल के गोश्त पर मुंह मारा, वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है, अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है, तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को यह गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए, लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए। अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। IPL में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत ये थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको ख़रीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में खयानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। मैं उनकी खयानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सज़ा भी देता हूँ, मारता भी हूँ। अय अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब व किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब व किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा। जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है और तुम्हारा माल चुराया या धोखा दिया, उसको एक तरफ रखा जाएगा, और तुमने उनको मारा है, सज़ा दी है, उस सज़ा को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाएगा। और जब तराजू उठाई जाएगी, अगर तुम्हारी सज़ा उठ गई और उनके धोखे का पल्ला झुक गया तो उनको सज़ा मिलेगी जहन्नम के अंदर। और अगर तुमने उनको मारा, अगर
तुम्हारा जुल्म का पल्ला झुक गया और उनका धोखा और उनकी खयानत का पल्ला उठ गया, तो क़यामत के दिन तुम्हें सज़ा दी जाएगी। यानी तुमने उनको उनके धोखे और उनकी खयानत से ज़्यादा सज़ा उनको दी है, तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी जहन्नम के अंदर। ये सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा अजीब मामला है, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तब तो फिर पता नहीं हमारी सज़ा कितनी ज़्यादा होगी। अब तो बेहतर यही है कि अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए मैं इन तमाम गुलामों की छुट्टी कर दूं, इनको मैं रिहा कर दूं, इनको आज़ाद कर दूं। वो सहाबी दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैंने अपने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया। ये है जहन्नम का डर, ये है हिसाब व किताब का डर जो हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए, हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने सोचा हमने इनको जो सज़ा दी कहीं ऐसा ना हो कि इनके जुर्म से ज़्यादा हो और फिर हमें जहन्नम में डाला जाए। उन्होंने सारे कैदियों को, सारे ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया, सारे ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान गनी ने अपने ग़ुलाम का कान मरोड़ा। एक दिन कहने लगे, इधर आओ, मैंने एक दिन तुम्हारा कान मरोड़ा था, आज तुम भी अपना बदला ले लो, क़यामत के दिन मैं बदला नहीं दे सकता। उस गुलाम ने कहा, नहीं, आप आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपसे बदला नहीं लेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इन्होंने कहा, तुम मेरे मालिक हो, मैं कैसे इंतकाम लूँ, आपको कैसे कान मरोड़ूँ। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो, क्योंकि इस पे तुम रहोगे मैं फिर किसी गलती पर तुम्हारा कान मरोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़े। उन्होंने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़, जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते गए, ये सोचने लगे और रकात भूल गए, रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हो गया है। आपने कहा, हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बट गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूँगा और मैं नमाज में भूलता रहूँगा, यानी नमाज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ, मैं इस बाग ही को नहीं रखूँगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है, जो बाग को ही को हम अपना अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाएं। ये बाग हमें नहीं चाहिए जो बार बार हमारी रकातों को भुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये थे जहन्नम के अजाब से डरने वाले और क़यामत के दिन की फिक्र करने वाले। ये लोग थे हिसाब व किताब से डरने वाले। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है और उस दिन हमें हिसाब व किताब देना होगा उस रब के सामने। 2.25 घंटे की इस तकरीर के बाद, कल तो मुझे 10:30 बजे टाइम मिल गया, आज मुझे 11:30 पे आपने टाइम दिया, जबकि कहा यह गया था कि 11 बजे दे देंगे, लेकिन फिर भी लेट कर दिया। बंगाल में आम तौर पर जलसे 12 और 12:30 बजे से ज़्यादा नहीं चलते, आज तो फिर भी 1:15 बज गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे ज़्यादा अब जलसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप बैठिएगा, जाइएगा नहीं। मैं एक बात और सुना देता हूँ आपको, और वो बात क्या है, तसव्वुर कीजिए कि वो क्या जज्बा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई है जो 100 ऊँट अल्लाह की राह में दे, मैं ज़मानत देता हूँ कि वो जन्नत में जाएगा। उस्मान गनी उठे, कहते हैं कि 100 ऊँट मैं दे रहा हूँ। आपने कहा, लोगों, उस्मान ने 100 ऊँट दे दिए, उस्मान के अलावा कोई है जो 100 ऊँट और दे। हज़रत उस्मान दोबारा उठते हैं कि 100 और दे रहा हूँ। आपने कहा, लोगों, उस्मान के अलावा कोई और देगा? फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं,
उस्मान के अलावा कोई और है? फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान अब बस करो, 400 हो गए, तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है? फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। बार बार दूसरा उठने का नंबर ही नहीं दे रहे, उस्मान ही पहले उठ जाते। 7 बार कहा, 7 बार उस्मान ने दिया। अल्लाह के नबी को ही चुप होना पड़ा, ये सोच कर के आप मैं जितना कहूँगा यही उठेंगे, दूसरा कोई उठेगा ही नहीं। तो आपने फरमाया लोगों 700 ऊँट देकर उस्मान ने आज इतना बड़ा नेक काम किया है, इतना बड़ा नेक काम किया है कि अल्लाह ने अभी जिब्रील को भेजकर फरमाया उस्मान से कह दो माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मामिला बादल यौमी कत्तु। आए उस्मान, आज के बाद अगर तू एक भी नमाज ना पढ़ेगा, एक भी नेक काम नहीं करेगा, फिर भी अल्लाह तुझे जन्नत देकर रहेगा। इतना बड़ा नेक काम, सदका और खैरात का मामला देख रहे हैं, इसी से तो जन्नत मिलती है। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई तो शायद आप ना जानते हो, मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबवी बनने के बाद 4 महीने तक अंधेरे में नमाज हुई। सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि वो चिराग जला सके। मगरिब की, ईशा की और फजर की नमाज भी अंधेरे में पढ़ी जाती थी। 4 महीने तक उसमें चिराग नहीं जला। एक दिन अल्लाह के नबी ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए जब मस्जिद नबवी में गए तो क्या देखते हैं, रोशनी आ रही है, चिराग जल रहा है। आप जब मस्जिद के अंदर गए तो सारे सहाबा सफ लगाए बैठे हैं, चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे दिख रहे हैं। आपने पूछा किसने चिराग जलाया? हजरत तमीम दारी उठते हैं, कहते हैं अना या रसूल अल्लाह, मैंने। अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ तेल ज़्यादा आ गया था, मेरे घर का खर्चा चल गया, बाकिया तेल में ले आया। अल्लाह के रसूल आज चिराग जल गया, अब इंशाअल्लाह कई दिन तक चिराग जलता रहेगा, क्योंकि जितना ज़ायद तेल था वो मैंने मस्जिद में ला कर दे दिया। आपने नमाज पढ़ाई उस रोशनी में, और चिराग की रोशनी में नमाज पढ़ाने के बाद जब आप खड़े हुए नमाज के बाद, तो आपने कहा लोगों, तमीम दारी ने आज मस्जिद में तेल लाकर चिराग जलाया। आज तमीम दारी ने सिर्फ इस मस्जिद को रोशन नहीं किया, इस मस्जिद को नहीं चमकाया, कद नव्वरतल इस्लाम, आज तमीम दारी ने पूरा इस्लाम चमका दिया है, आज पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है, आज पूरा इस्लाम जगमगा गया है। एक चिराग जलाने की वजह से अल्लाह के नबी ने कहा पूरा इस्लाम जगमगा दिया है। गौर करो कि आपके यहाँ जो मस्जिद बन रही है, जो सहन बिछ रहा है, जो लेंटर पड़ रहा है, इसमें अगर आप ताउन देते हैं तो कितना बड़ा सवाब होगा, कितना बड़ा कार्य खैर है। होना तो ये चाहिए कि जर्जीस साहब ये कहें, है कोई जो पूरा का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो, और एक आदमी उठे और कह दे कि मैं देने के लिए तैयार हूं, और मैं ये कहूं कि आप इनसे नहीं दूसरे से कह रहा हूं, कोई और है जो इतना दे, और फिर वही आदमी उठे और कहे कि मैं और इतना दे रहा हूं। जर्जीस साहब चढ़ाओ नहीं, हम चढ़ने वाले नहीं हैं। हम कहाँ चढ़ा रहे हैं? हमें मालूम है कि हमारा ईमान वैसा है भी नहीं, हम जानते हैं कि उस तरीके का ईमान है भी नहीं हमारे पास, और हम चढ़ने वाले भी नहीं हैं। इसलिए मैं किसी एक को मजबूर भी नहीं कर रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो दे चुके हैं वो तो दे चुके हैं, लेकिन एक सुल्तानगंज के कॉलेज मोड़ पर रहने वालों और इधर उधर से आने वालों, यकीन मानिए कि मौलवी जर्जीस 2 दिन का जलसा किसी इलाके में नहीं देता है, सिवाय कलियाचक, मौज़्ज़मपुर, लखीपुर, श्रीरामपुर और सुल्तानगंज के अलावा। हजारों लोगों ने मुझसे 2 दिन का प्रोग्राम मांगा, लेकिन मैं कहीं 2 दिन का कंटिन्यू प्रोग्राम नहीं देता हूं। आप लोगों से मोहब्बत ही मुझे ऐसी मिली है। वो सब हम नहीं बोलेंगे, वो सब हमको हिसाब नहीं आता है, वो आप लोग बोलिएगा। हम जिस तरीके से, भाई हम इस चंदे को सही नहीं मानते हैं कि एक एक आदमी लाए और एक एक के लिए दुआ की जाए, ये तरीका गलत है, माफ़ कीजिएगा। हम इस तरीके से ना किए हैं ना हम कर पाएंगे। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि आपकी से जो मोहब्बत हमें मिली है
2-2 दिन का। ये हाजी साहब हमारे पास आए, हम पहले इनको एक ही दिन का प्रोग्राम दे रहे थे, जिद करने लगे, तो हमने कहा चलो 2 दिन का। सिर्फ इस इलाके में आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे 2-2 दिन रहने पर मजबूर करती है। अब आपकी मोहब्बत मैं देखता हूं कि कितनी है मेरे साथ, आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। आपने मौलाना मजहर साहब के हाथ में क्या दिया, काहिर साहब के हाथ में क्या दिया, मैं नहीं जानता। मेरे हाथ में आप कितना देंगे ये मैं देखना चाहता हूं। जो मोहब्बत मुझे है आपसे, वो आपको भी मुझसे है या नहीं, ये मैं देखना चाहता हूं। और मेरे पास दुआ की उम्मीद लेके मत आना, आप दिल में खुद नियत कर लेना किसको सवाब पहुंचाना चाहते हो। आपको आपकी दी हुई रकम पर सवाब मिलेगा। अगर आप बाप की तरफ देना चाहते, बाप को सवाब मिलेगा। माँ के लिए देना चाहते, माँ को सवाब मिलेगा। बीवी की तरफ से देना चाहते, बीवी को सवाब मिलेगा। मेरी दुआ की जरूरत नहीं, आपके नियत की जरूरत है। अल्लाह के नबी के जमाने में कुछ लोग चुपके से दे दिया करते थे ताकि किसी को पता ना चले, तो क्या उनको सवाब नहीं मिलता था? उनको भी सवाब मिलता था। तो आपको का जज्बा देखना है